हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। मीन्स अगर हम जॉइंट फॉर्म में काम कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। या सिंपली आपको मैं ये बोलूँ कि कोई एक कंपनी है, वहाँ पे 3-4 लोग काम करते हैं और तीनों चारों लोग मिल के किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो इसमें क्या होता है, जो भी वर्क होता है ना, ऑडिट वर्क, उनमें डिवाइड कर लेते हैं। और इस जॉब के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द अलोकेटेड टू हिम। मतलब जो काम जिसको बोला है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अमंग अदर ड्यूटीज ईच ऑडिटर रिक्वायर क्या होता है उनके लिए? स्क्रूटनाइज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच डिवीजन स्पेशली अलोकेटेड टू हिम। मतलब जो बोला है उसको उनको वो काम करना है। Each joint auditor required to obtain and evaluate information explanation for the management division zones unit specifically allocated to him। मतलब दोनों पॉइंट सेम ही बोल रहा है, बट खाली स्क्रूटनाइज करना है और यहाँ पे उसका इवेलुएशन करना है और वहाँ से डेटा लेना है और रिकॉर्ड करना है, राइट। अब क्या होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिवाइडेड वर्क, मतलब जिस ऑडिटर मतलब ऑडिट में फॉर्म में कंपनी में क्या हुआ है, वो ऑडिट वर्क डिफाइन नहीं है, मतलब किसको क्या काम करना है कुछ मालूम ही नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय ज्वाइंटली रिगार्डिंग द नेचर, मतलब नेचर टाइमिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ज्वाइंट ऑडिटर। मीन्स उनका एक टाइमिंग होता है कि इतने टाइम में करके देंगे, वो सब साथ में काम करेंगे। हाउएवर दे विल रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द appropriateness of the decision, proper execution of the audit procedure for is the separate and specific responsibility। मीन्स सपोज कोई कॉस्ट ऑडिटर है, कोई फाइनेंशियल ऑडिटर, तो दोनों का अपना अपना एरिया रहेगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एंड फाइनेंशियल ऑडिटर कॉस्ट रिपोर्टिंग के लिए। तो वो अपने अपने फील्ड में करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट। थर्ड पर रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर। अगर कुछ चीज़ें होती हैं which are brought by to the notice of the joint auditor by any of them one of them विच आर अग्रीमेंट अमंग दे। मतलब अगर कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो उनमें जो अग्रीमेंट होता है एज पर उनका डिस्प्यूट जो भी होता है उसमें वो रिजॉल्व करते हैं उस चीज़ को। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस, अगर कुछ कंप्लायंस है उनके बीच पे तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो नोट्स टू अकाउंट वो दे देंगे। एंड उसका क्या करेंगे? रेलेवेंट होता है किसके लिए? एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। इंश्योर करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट रेलेवेंट स्टेट, मतलब जो उन लोगों ने दिया है वो सब सही है उनके ज्वाइंटली, मतलब उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह। तो ये था हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। यह क्वेश्चन भी आपके 7 मार्क्स के लिए एज पर आर न्यू सिलेबस पूछ सकते हैं। एमसीक्यू यहाँ से बनने का कुछ चांस नहीं दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन नाउ थैंक यू।